हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग जीके से 50 प्रश्न को करने वाले हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं जीके से 50 प्रश्न जो आज आपके लिए लेके आई हूँ। तो हम लोग इसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, लाल किला कहाँ स्थित है। आप लोग इसका आंसर अपने हिसाब से देंगे। ऑप्शन क है दिल्ली, ऑप्शन ख पटना, ऑप्शन ग मुंबई और ऑप्शन घ लखनऊ। तो आप लोग बताएं लाल किला कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाता है दिल्ली। तो ऑप्शन ग क्या हो जाएगा, दिल्ली। तो भारत में स्थित जो लाल किला है वो दिल्ली में स्थित है। अब इसी तरह से दूसरे प्रश्न पे हम लोग आते हैं, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो आप लोग बताएंगे। ऑप्शन है इसमें क कपिलवस्तु, ख लुम्बिनी, ग कुशीनगर और घ है गया। तो आप लोग इसका आंसर देंगे। इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ख लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। और कपिल वस्तु के लुम्बिनी में। और दूसरा नंबर ग है कुशीनगर। तो कुशीनगर में महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ था, यानी कि मृत्यु हुआ था। और घ जो है गया, तो इसको बोध गया के नाम से जानते हैं। यहीं पे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ख लुम्बिनी में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। तीसरा प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है। तो आप लोग बताएंगे। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। क है मध्य प्रदेश, ख केरल, ग चेरापूंजी और घ तमिलनाडु। तो इन 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा कि भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है। तो आइए हम लोग थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन जो है दूर करते हैं। तो यह जो ग ऑप्शन है, तो अगर इस प्रश्न में चेरापूंजी के साथ साथ मासिन राम अगर होता तो मासिन राम में चेरापूंजी से ज़्यादा बारिश होती है, तो वह मासिन राम हो जाता। लेकिन इस प्रश्न में मासिन राम ऑप्शन नहीं है, तो इसमें इसका आंसर ग हो जाएगा चेरापूंजी। तो भारत में सर्वाधिक वर्षा चेरापूंजी में होता है इस प्रश्न के अनुसार। अगर इस प्रश्न में अगर मासिन राम होता तो हम मासिन राम को टिक करते। अब प्रश्न 4 पे आते हैं हम लोग। प्रश्न 4 है, मुंशी प्रेमचंद्र का उपन्यास है। तो मुंशी प्रेमचंद्र ने कौन से उपन्यास को लिखा था। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है क गोदान, ख रामायण, ग साखी और घ इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो साखी है और रामायण है, इसको मुंशी प्रेमचंद ने नहीं लिखा है। और मुंशी प्रेमचंद की लिखी हुई जो उपन्यास है वो गोदान है। तो इसका आंसर जो सही आंसर होगा वो क होगा, गोदान। अब हम लोग 5वें क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो विश्व का सबसे बड़ा जो महाद्वीप है इसमें से कौन सा है। ऑप्शन है क एशिया, ख अमेरिका, ग अफ्रीका और घ यूरोप। तो 4 ऑप्शन में से सब देखेंगे कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो इसमें जो ऑप्शन क है या सही है, यानी विश्व का सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो एशिया महाद्वीप है। तो हम लोग क पे टिक करते हैं, ये क सही है। 6वें नंबर का प्रश्न है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है क 14 नवंबर, ख 2 अक्टूबर, ग 5 सितंबर और घ 5 जून। तो इसमें हम लोग आंसर देखेंगे कि कौन सा दिवस है जिसमें शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो इसमें सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा 5 सितंबर, यानी कि 5 सितंबर को सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के अवसर पर यह शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन ग सही हो जाएगा, 5 सितंबर। अगला प्रश्न है, कुल कितने वेद हैं। तो आपको बताना है कुल कितने वेद हैं। तो ऑप्शन दिया गया है क 5, ख 7, ग 9 और घ ऑप्शन है 4। तो कितने वेद हैं, वेदों की संख्या कितनी है। तो हमारे भारत में जो वेद हैं उनकी संख्या 4 है। तो इसका ऑप्शन घ सही हो जाता है, यानी कि घ सही हो जाता है। हमारा जो वेद है, वेदों की संख्या है वो 4 है। और ये
4 वेद हैं वो कौन कौन से हैं? पहला ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, तीसरा यजुर्वेद और चौथा अथर्ववेद। इस तरह से 4 वेद हो जाते हैं। तो इसमें ऑप्शन जो सही होगा वो घ हो जाएगा। अब 8वां प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो इसमें ऑप्शन आपका है क सी.वी. रमन, ख अमर्त्य सेन, ग कैलाश सत्यार्थी और घ रविंद्रनाथ टैगोर। तो इस 4 ऑप्शन में से कौन सा सही होगा आप लोग बताइए। तो इसमें चारों ऑप्शन में ये घ ऑप्शन सही हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा घ रविंद्रनाथ टैगोर। 9वां प्रश्न है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित गैस है। तो वायुमंडल में जो गैसें पाई जाती हैं उनमें सबसे अधिक मात्रा किस गैस की होती है, इसको बताना है। तो इसमें ऑप्शन आपका आ जाता है क ऑक्सीजन, ख नाइट्रोजन, ग मीथेन और घ अमोनिया। तो इसमें आप लोग बताइए कौन सा होगा। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो ख होगा, नाइट्रोजन। यानी कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में जो उपस्थित गैस होता है वो नाइट्रोजन होता है। आइए हम लोग 10वें प्रश्न पे चलते हैं। 10वां प्रश्न है, वाराणसी किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो इसका ऑप्शन है क गोमती, ख गंगा, ग यमुना और घ नर्मदा। तो बताइए आप लोग इस चारों में से कौन सा सही ऑप्शन होगा। तो वाराणसी नदी जो है वो गंगा के किनारे बसा हुआ है। तो इसका ऑप्शन ख सही हो जाएगा, गंगा। 11 नंबर का जो प्रश्न है, विश्व का सबसे छोटा पक्षी। तो विश्व में सबसे छोटा पक्षी जो होता है पाया जाता है वह कौन सा है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शन में कौन सा सही होगा। पहला ऑप्शन क हमिंग बर्ड, ख शुतुरमुर्ग, ग गौरैया और घ मोर। तो आप लोग बताइए कौन सा सबसे छोटा पक्षी है। तो इसका आंसर हो जाएगा क हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड पे हम लोग सही का टिक लगा लेते हैं, सही ऑप्शन हो जाएगा। 12 नंबर का प्रश्न है, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है क है उत्तर प्रदेश, ख पश्चिम बंगाल, ग बिहार और घ राजस्थान। तो इसमें क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जा रहा है कि कौन सा सबसे बड़ा राज्य है। तो 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में कौन सा सही होगा। तो इसमें घ ऑप्शन जो है वो सही होगा, राजस्थान। यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। 13 नंबर का प्रश्न है, पंजाब का लोक नृत्य क्या है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि पंजाब का कौन सा लोक नृत्य है। तो देखिए पहला क ऑप्शन है घूमर, ख है भांगड़ा, ग नौटंकी और घ कजरी। तो पंजाब का सबसे जो प्रसिद्ध लोक नृत्य है वो है भांगड़ा। तो इसके लिए हम लोग ख ऑप्शन को सही करते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ख भांगड़ा। 14 नंबर का प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो ऑप्शन इसका देखते हैं हम लोग। क है क्रिकेट, ख फुटबॉल, ग हॉकी और घ वॉलीबॉल। तो इस चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी और वॉलीबॉल में। तो आप सब लोग जानते हैं कि भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वो है हॉकी। तो इसका ऑप्शन ग सही हो जाएगा, हॉकी। 15 नंबर पे प्रश्न जो है वो है, CPU का पूरा नाम क्या है? यह कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न है। तो इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। उन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है तो बताइएगा। ऑप्शन क है सेंट्रल प्रोग्रामिंग यूनिट, ख है सेंट्रल परफॉर्मेंस यूनिट और ग है सेंट्रल प्यूरिफाइंग यूनिट और ग है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ये चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसका घ ऑप्शन सही हो जाएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। 16 नंबर का जो प्रश्न है, सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है। तो वह कौन सा ग्रह है जो सूर्य के सबसे नज़दीक है? इसमें ऑप्शन है क पृथ्वी, घ शनि, ग मंगल और घ बुध। तो दूरी के हिसाब से जो सूर्य के सबसे निकट जो ग्रह है वो है बुध। तो इसलिए ऑप्शन घ सही हो जाएगा, बुध। इसको इंग्लिश में मर्क्यूरी भी बोलते हैं। तो सूर्य के सबसे नज़दीक वाला ग्रह हो जाएगा वो हो जाएगा बुध ग्रह। 17 नंबर पे जो प्रश्न है, राष्ट्रगान को किसने लिखा? तो हम सब लोग राष्ट्रगान गाते हैं, जनगण मन अधिनायक जय है। तो इस राष्ट्रगान को किसने लिखा? तो सबको पता है,
इसमें ऑप्शन दिया गया है क बंकिम चंद्र चटर्जी, ख रविंद्रनाथ टैगोर, ग महात्मा गांधी और घ जयशंकर प्रसाद। तो इसमें सबसे सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसमें इसका ख ऑप्शन सही होगा, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रगान को लिखा। 18 नंबर का प्रश्न है, आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो इसमें ऑप्शन 4 दिया गया है। क है योगी आदित्यनाथ, ग नरेंद्र मोदी, घ प्रणब मुखर्जी और घ राजनाथ सिंह और ग प्रणब मुखर्जी। तो हम लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं, तो यशस्वी जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, वो योगी आदित्यनाथ हैं। तो इसके लिए ऑप्शन क सही हो जाएगा, योगी आदित्यनाथ। 19 नंबर का प्रश्न है, इनमें से कौन सा फल है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, फल पूछा जा रहा है कि इसमें कौन सा फल है। तो इसमें क ऑप्शन है आम, ख है टमाटर, ग आलू और घ प्याज। तो हम लोग देखते हैं इसमें आलू, प्याज और टमाटर ये तीनों सब्जी हैं और इसमें फल पूछा जा रहा है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा क, जो ये आम फल होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क आम। 20 नंबर का प्रश्न है, आपके देश के राष्ट्रपति का क्या नाम है? तो हम लोग किस देश में रहते हैं? हम लोग भारत देश में रहते हैं। तो हमारे भारत देश की जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं उनका नाम पूछा गया है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है क द्रौपदी मुर्मू, ख प्रतिभा पाटिल, ग प्रणब मुखर्जी और घ राजेंद्र प्रसाद। तो इसमें वर्तमान जो राष्ट्रपति हैं वो द्रौपदी मुर्मू हैं और भारत की जो पहली महिला राष्ट्रपति हैं वो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हैं। तो इसमें वर्तमान मतलब आपके देश के राष्ट्रपति, इसमें वर्तमान का मतलब पूछा जा रहा है, वर्तमान की। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू। 11 नंबर पे है, क्रिकेट टीम में कितने खिलाड़ी खेलते हैं? तो जो क्रिकेट टीम होता है इसमें कितने खिलाड़ी खेलते हैं? इसमें ऑप्शन दिया गया है क 15, ख 12, ग 11 और घ 15। तो ये दो ऑप्शन एक जैसा हो जा रहा है, क और घ 15-15, तो ये तो दोनों होगा नहीं। तो और क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं, तो 12 भी नहीं होगा और ये दोनों नहीं होगा। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ग 11 खिलाड़ी। 22 नंबर का प्रश्न है, ग्रेट वॉल यानी कि महान दीवार कहाँ स्थित है? तो इसमें ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा था है, विश्व की सबसे लंबी दीवार या ग्रेट वॉल या महान दीवार कहाँ स्थित है? तो इसमें ऑप्शन दिया गया है क रोम, ख चीन, ग भारत और घ मैक्सिको। तो ग्रेट वॉल जो है वो चीन में स्थित है। तो इसका ऑप्शन ख सही हो जाएगा, चीन। 23 नंबर का प्रश्न है, गुलाबी शहर किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन इसके दिए गए हैं क जयपुर, ख अलवर, ग आगरा और घ मथुरा को। तो गुलाबी शहर के नाम से जाने जाने वाला जो शहर है वो प्रसिद्ध शहर है, जिसको हम लोग पिंक सिटी, इंग्लिश में उसको पिंक सिटी और हिंदी में गुलाबी शहर के नाम से जानते हैं। तो गुलाबी शहर जयपुर को कहा जाता है। तो इसलिए ऑप्शन क सही हो जाएगा, जयपुर। 24 नंबर का प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो इसका मतलब है बच्चों का नहीं पूछा गया। अगर बच्चों से पूछा जाता तो यहाँ बच्चे दिया रहता। तो इस प्रश्न का मतलब ये है कि बड़े लोगों के शरीर में यानी वयस्क लोगों के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? इसका ऑप्शन है क 208, ख 206, ग 320 और घ 380। तो इसमें ऑप्शन ख सही हो जाता है, 206 हड्डियां होती हैं मनुष्य के शरीर में, 206 हड्डियां होती हैं। तो ख ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 25 नंबर का प्रश्न है, किस जानवर का खून नीला होता है? तो नीले खून वाला जो जानवर है वो कौन सा है? इसमें ऑप्शन अ है बाघ, ब है ऑक्टोपस, स है मोर और कबूतर। तो बाघ, मोर और कबूतर का, इन तीनों का खून जो होता है लाल होता है और ऑक्टोपस का जो खून होता है वो नीला होता है। इसलिए ऑप्शन ब सही हो जाएगा। 26 नंबर का प्रश्न है, कौन सी मछली का पेट सर में होता है? ऐसी मछली जिसका पेट सर जो होता है उसके पेट में ही होता है। तो ऑप्शन इसका अ है डॉल्फिन, ब है व्हेल, स झींगा और द रानी मछली। तो इसमें सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो झींगा मछली है, जिसका सर जो होता है उसके पेट में होता है।
तो इसका 100 ऑप्शन सही हो जाएगा झींगा। 27 नंबर का प्रश्न है पेनिसिलिन की खोज किसने की। इसमें आप 4 ऑप्शन दिया गया है, और रॉबर्ट हुक, ब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, स विलियमसन और द इनमें से कोई नहीं। तो पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक दवा है इसकी खोज किसने की, तो इसमें अ ब स द में कौन सा आंसर सही होगा, तो इसमें ब आंसर सही होगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। 28 नंबर का जो प्रश्न है उसमें दिया गया है कि चिड़िया कहाँ रहती है। तो चिड़िया जहाँ रहती है वो उसको क्या कहते हैं। इसमें ऑप्शन दिया गया है अ कुर्सी पर, ब घोंसले में, स मकान में और द दुकान में। तो चिड़िया कहाँ रहती है, तो इसमें ये सबसे आसान प्रश्न है। तो सब लोग जानते हैं कि चिड़िया कहाँ रहती है, घोंसले में रहती है, तो इसलिए इसका ऑप्शन ब सही हो जाएगा, घोंसले में। 29 नंबर का प्रश्न है महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है अ पोरबंदर गुजरात, ब शांति नगर दिल्ली, स लखनऊ और द कानपुर। तो इसमें प्रसिद्ध ये स्थान का नाम है गुजरात, पोरबंदर में। सब लोग जानते हैं कि महात्मा गांधी का जन्म गुजरात के पोरबंदर में हुआ था, तो इसलिए इसका ऑप्शन अ सही हो जाएगा, पोरबंदर। 30 नंबर का प्रश्न है अंगूर को इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो इसका इंग्लिश दिया हुआ है अ गुआवा, ब ग्रेप्स, स मैंगो और द कोई नहीं। तो अंगूर का इंग्लिश होता है ग्रेप्स, तो इसलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ग्रेप्स। 31 नंबर का प्रश्न है सौर मंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। इसमें ऑप्शन है अ बृहस्पति ग्रह, ब मंगल ग्रह, स बुध ग्रह और द कोई नहीं। तो सौर मंडल में जो सबसे लाल रंग का जो ग्रह होता है लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है, तो वह मंगल ग्रह होता है, तो इसलिए वह ऑप्शन सही हो जाएगा, मंगल ग्रह। 32 नंबर का प्रश्न है नींबू का स्वाद कैसा होता है। तो सब लोग नींबू खाए होंगे, नींबू का स्वाद कैसा होता है। तो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें अ मीठा और ब खट्टा, स तीखा और द कोई नहीं। तो नींबू का स्वाद सबने लिया है, तो इसलिए नींबू का जो स्वाद होता है वो खट्टा होता है, तो इसलिए ब ऑप्शन सही हो जाएगा, खट्टा। 33 नंबर का प्रश्न है कि अगर कोई बच्चा बीमार हो जाता है तो उसे किसके पास ले जाना चाहिए। तो यह प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध क्या, सबके जीवन में रोज रोज की घटने वाली घटनाएं हैं कि जब हम बीमार होते हैं तो किसके पास जाते हैं, तो सब लोग जानते हैं। तो इसमें ऑप्शन देखिए क्या 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 आया है। ऑप्शन है अ इंजीनियर के पास, ब डॉक्टर के पास और स डाकिया के पास, द किसी के पास नहीं। तो इसमें जो इंजीनियर है, ये इंजीनियर जो होते हैं ये मकान, बिल्डिंग, भवन, पुल इन सब को बनाने के मतलब नक्शा और इनसे संबंधित होते हैं। और डाकिया जो है ये डाक को पहुंचाते हैं, तो इनके पास तो जाएंगे नहीं। तो हम लोग जब बीमार पड़ते हैं तो कहाँ जाते हैं, डॉक्टर के पास। तो इसका ब ऑप्शन सही हो जाएगा, डॉक्टर के पास। 34 नंबर पे जो प्रश्न है वो है हमारे शरीर का सबसे संवेदनशील अंग कौन सा है। तो हमारे शरीर में जो अंग हैं उनमें सबसे संवेदनशील जो अंग है वो कौन सा है। तो ऑप्शन में दिया हुआ है अ आँख, ब नाक, स त्वचा और द अंगुली। तो अंगुली और नाक, आँख और त्वचा तीनों संवेदी अंग हैं, लेकिन इनमें सबसे संवेदनशील अंग जो होता है वो आँख होता है, इसलिए इसका ऑप्शन अ सही हो जाएगा, आँख। 35 नंबर का प्रश्न है एक वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है अ 60, ब 40, स 52 और द 35। तो एक वर्ष में जो सप्ताह की संख्या होती है तो वह सप्ताह जो होता है वो 52 सप्ताह होता है, इसलिए इसका ऑप्शन स सही हो जाता है, 52। 36 नंबर पर प्रश्न है हमारे सौर मंडल के किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है। इसका ऑप्शन है अ मंगल ग्रह, ब पृथ्वी, स शुक्र और द बुध। तो जो सौरमंडल है इसमें जो ग्रह हैं इसमें नीला ग्रह जो कहा जाता है वो कौन सा ग्रह होता है। तो इसमें ऑप्शन ब सही हो जाएगा, पृथ्वी। यानी कि पानी के कारण पृथ्वी पे हरियाली है, इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन ब सही हो जाएगा, पृथ्वी। 37 नंबर पे जो प्रश्न है रेडियो का आविष्कार किसने किया। तो यह आविष्कारक से क्वेश्चन है, तो हम लोग देखते हैं। इसका ऑप्शन अ है ग्राहम बेल, ब एडिसन,
स मार्कोनी और द गैलीलियो। तो इसमें 4 ऑप्शन है। तो रेडियो के आविष्कार करने वाले का नाम जो पूछा गया है किसने किया, तो ये सही हो जाएगा स ऑप्शन, यानी कि मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया। 38 नंबर का प्रश्न है स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ है। तो इसमें ऑप्शन जो दिया गया है अ मुंबई, ब अहमदाबाद, स दिल्ली और द असम। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी जो स्थापित हुआ है वो अहमदाबाद में है, तो इसलिए इसका ब ऑप्शन सही हो जाएगा अहमदाबाद। 39 नंबर का प्रश्न है किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। तो ऐसा कौन सा जानवर है जो रेगिस्तान का जहाज कहलाता है। इसमें अ ऑप्शन है हाथी, ब ऊंट, स शेर और द जिराफ। तो हम लोग जानते हैं कि जो रेगिस्तान है इसमें बहुत बालू होता है, तो सभी जानवर का उसमें चलना मुश्किल होता है, लेकिन ऊंट का जो पैर का बनावट होता है वह बालू में चलने के लिए उसके अनुकूल होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब ऊंट। 40 नंबर का प्रश्न है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को और किस नाम से जाना जाता है। इसका ऑप्शन है अ मिसाइल मैन, ब आर्मी मैन, स गनमैन और द कोई नहीं। तो सब लोग जानते हैं कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो भारत के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, भूतपूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, इन्होंने भारत में मिसाइल की बहुत बड़ी तोहफा मिसाइल के रूप में दिया है। तो इसलिए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन कहा जाता है, तो इसलिए ऑप्शन अ सही हो जाएगा मिसाइल मैन। 41 नंबर का जो प्रश्न है महेंद्र सिंह धोनी को हम किस नाम से बुलाते हैं। तो इसका ऑप्शन है अ चीकू, ब सिक्सर किंग और स है माही और द है हिटमैन। तो महेंद्र सिंह धोनी जो क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, इनको महेंद्र सिंह धोनी को शॉर्टकट में माही के नाम से बुलाया जाता है, तो इसलिए इसका ऑप्शन स सही हो जाएगा माही। 42 नंबर का प्रश्न है माउंट एवरेस्ट स्थित है, यानी कि माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है। तो इसका ऑप्शन क है भारत में, ख ऑप्शन है चीन में, ग ऑप्शन है नेपाल में और घ ऑप्शन है कोई नहीं। तो जो माउंट एवरेस्ट जो पर्वत है यह कहाँ पे स्थित है, किस देश में है। तो इसका ऑप्शन ग सही हो जाएगा नेपाल में। तो ये माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। 43 नंबर का जो प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है क नीम, ख बरगद, ग आम और घ कोई नहीं। तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष जो है वो बरगद का पेड़ है, उसको बट भी कहा जाता है, तो इसलिए ग ऑप्शन सही हो जाएगा बरगद। 44 नंबर का जो प्रश्न है यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, यानी हमारे मस्तिष्क में कई भाग हैं, जिसमें जो सबसे बड़ा भाग होता है वो कौन सा होता है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है अ रीढ़ की हड्डी, ब सेरिब्रम, स सेरेब्रम और द ब्रेन स्टेम। तो इसमें ऑप्शन अ जो है रीढ़ की हड्डी, तो यह मस्तिष्क में होता नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इसमें 3 ऑप्शन बचते हैं, तो 3 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो जो स ऑप्शन है सेरेब्रम, यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है जिसका नाम सेरेब्रम है, तो इसका ऑप्शन स सही हो जाएगा सेरेब्रम। 45 नंबर का प्रश्न है कौटिल्य ने नामक पुस्तक लिखी, यानी कि कौटिल्य ने कौन सी पुस्तक लिखी उसका नाम बताना है। तो अ ऑप्शन है मुद्रा राक्षस, ब है अष्टाध्यायी, स है बुद्ध चरित और द है अर्थशास्त्र। तो कौटिल्य की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है अर्थशास्त्र, तो इसका ऑप्शन द सही हो जाएगा अर्थशास्त्र। कौटिल्य ने जो पुस्तक लिखा, जो विख्यात पुस्तक है उसका नाम है अर्थशास्त्र। 46 नंबर पे जो प्रश्न है हरे पौधे अपनी अधिकांश ऊर्जा से प्राप्त करते हैं, यानी कि जो हरे पौधे होते हैं वह अपने भोजन बनाने के लिए जो अधिकांश ऊर्जा पाते हैं, सबसे अधिक ऊर्जा पाते हैं, वो कहाँ से पाते हैं। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है अ वायु से, ब पानी से, स सूरज की रोशनी से और द उपरोक्त सभी से। तो पौधे को ऊर्जा कहाँ से मिलती है, जब पौधे अपना भोजन बनाते हैं तो उनको ऊर्जा मिलती है। तो वायु और पानी और सूरज की रोशनी तीनों से मिलती है, लेकिन सबसे अधिक ऊर्जा उनको मिलती है वो सूरज की रोशनी से मिलती है। पानी
और वायु दोनों मिलता रहे, सूरज की रोशनी ना मिले तो पौधे अपना भोजन नहीं बनाते हैं, जिससे उनको ऊर्जा नहीं मिलती है। तो इसलिए पौधे में सबसे अधिकांश ऊर्जा जो प्राप्त होती है वह सूरज की रोशनी से प्राप्त होती है। तो इसलिए इसका ऑप्शन 100 सही हो जाएगा, सूरज की रोशनी। 47 नंबर का क्वेश्चन है, इनमें से सही शब्द है। इसमें 4 शब्द लिखे हुए हैं और इन शब्द को शुद्ध करके लिखना है। तो ये कौन सा शुद्ध शब्द है? ये हिंदी का प्रश्न है। तो देखते हैं। जो ऑप्शन है इसमें दिवस जो लिखा हुआ है यह द में बड़ी का मात्रा लगा हुआ है, तो यह ऑप्शन। और ब है, इसमें भी द में बड़ी का मात्रा लगा हुआ है, लेकिन बड़ा सा इसमें लिखा हुआ है दिवस में। और तीसरा स ऑप्शन है, इसमें द में छोटी का मात्रा लगा हुआ है, लेकिन स बड़ा स है। और द ऑप्शन जो है वो द में छोटी का मात्रा लगाते हुए और छोटा से लिखा हुआ है, तो ये दिवस है। तो इस तरह से व्याकरण की दृष्टि से जो इसका ऑप्शन द है वो सही हो जाएगा, यानी कि द में छोटी का मात्रा लगेगा और व और छोटा स का प्रयोग होगा। तो यह जो सही इसका ऑप्शन है द है, दिवस। 48 नंबर का जो प्रश्न है, मोगली किसका पात्र है? तो सब लोग मोगली प्रसिद्ध है, ये प्रसिद्ध एक सीरियल है जो बच्चों के लिए विशेष रूप से बना हुआ है। तो यह किसका पात्र है? इसमें ऑप्शन है जंगल बुक, ब पाठ्य पुस्तक, स फिल्म और द मोटू पतलू। तो मोटू पतलू अलग है, पाठ्य पुस्तक अलग है और फिल्म अलग है। तो मोगली जो है वो जंगल बुक का पात्र है, इसलिए इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, जंगल बुक। 49 नंबर का प्रश्न है, BAT यानी BAT लिखा हुआ है और इस BAT शब्द में स्वर खोजें, यानी कि वावेल्स को ढूंढना है। BAT में वावेल्स कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन दिया गया है अ, ए, ब ऑप्शन में बी और स ऑप्शन में सी। तो यहाँ गलत कर दिया है, सी नहीं लिख के यहाँ पे टी होना चाहिए। BAT है तो इसमें स्वर खोजना है, यानी कि वावेल्स ढूंढना है। तो इसका जो वावेल्स है ऑप्शन में ही है ए। तो BAT में जो स्वर होगा वह ए होगा, इसलिए इसका ऑप्शन अ सही हो जाएगा, ए। 50 नंबर का प्रश्न है, पत्ती का रंग कैसा होता है? यानी जो पत्तियां होती हैं, पौधे की पत्तियां, इसका रंग कैसा होता है? तो इसका ऑप्शन अ है हरा, ब है लाल, स ऑप्शन है पीला और द ऑप्शन है गुलाबी। तो जो पत्तियां होती है इनका रंग कैसा होता है? तो सब जानते हैं पत्तियों का रंग हरा होता है, तो इसका अ ऑप्शन सही हो जाएगा। और यह हरा होता है क्लोरोफिल के कारण। तो क्लोरोफिल के कारण पत्तियां हरी होती हैं, ये विज्ञान से प्रश्न है, तो इसलिए इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, हरा। तो इस तरह से आप लोगों को यह कैसा लगा 50 प्रश्न का जो सीरीज था, आप लोग इसको पूरा वीडियो ज़रूर देखें। और ऐसे ही नई नई वीडियो हम लाते रहेंगे, जीके से संबंधित, सभी सब्जेक्ट से संबंधित। और आप लोग हमारी पिछली 19-20 वीडियो पड़ी हुई हैं, उसको आप लोग देखें और उससे लाभ उठाएं। ये जो भी हमारे वीडियो हैं एजुकेशन से संबंधित है। BK मैम GS सेंटर चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट भी करें। और हम कोशिश करते हैं कि आप लोगों को बहुत सारी यानी सारे सब्जेक्ट को हम एक्सप्लेन करना चाहते हैं। तो कुछ नोट्स भी इसमें दिए गए हैं, तो नोट्स से भी आप लोग लाभ उठा सकते हैं। और इसी तरह से हम 50-50 क्वेश्चन का जीके सीरीज लाते रहेंगे, इससे आप लोगों को फ़ायदा हो, आप लोगों की पढ़ाई में बहुत ही मददगार हो। तो ऐसा ये सारे क्वेश्चन जो हैं ये कंपटीशनों में पूछे जाते हैं, तो किसी भी प्रतियोगिता परीक्षाओं में ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरह के। तो इसलिए आपको कैसा अनुभव रहा इस वीडियो का, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। पूरा वीडियो देखें और जो हमारी पिछली वीडियो है उसको भी देखें और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।